का संविधान लागू है। निश्चित तौर पर देश में संविधान लागू है, लेकिन संविधान नहीं, असल में संविधान का आपने उपयोग हमने कहा था कि 2 दिन रेस्ट कर, उसी संविधान को लगातार खत्म किया जा रहा है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आज के इस दौर में बाबा साहब के वैचारिक बारिश होने की नाते उनके द्वारा जो हमें हक अधिकार मिला, जिसकी वजह से आज हाँ, तो चौरसिया जी हमारे साथ हैं। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम संविधान को बचाने के लिए और अपने बच्चे समाज को जगाने के लिए प्रयास करें। वो प्रयास हम कर रहे हैं। जो मंडल रथ आप लोग पूरे भारत में घूम रहे हैं और इसमें एक कोटेशन लिखी हुई है मंडल रथ। आखिर मंडल रथ बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मंडल रथ बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी जी, हमारा जो समाज है कमंडल कमंडल से निकल करके मंडल की तरफ आए, क्योंकि मंडल से ही उसका जीवन बदला है और मंडल से ही बदलेगा। इस देश के अंदर जिस दिन संपूर्णता मंडल लागू हो जाएगा, उस दिन इस धरती पर वास स्वर्ग का निर्माण किया जाएगा। वास स्वर्ग बनने के बाद मालूम नहीं है असली स्वर्ग इस धरती पर है। हक अधिकार न्याय सम्मान स्वाभिमान शिक्षा अच्छे कपड़े गाड़ियाँ बंगला मकान जो आपको अधिकार है वो आपको मिले। सब ये फिर आपसे हम बात आए हुए हैं, आप मिले वही स्वर्ग कथा कराने से नहीं मिलेगा। मंडल के साथ खड़े होने से मिलेगा, मंडल कमीशन के लागू होने से मिलेगा, संपूर्ण संविधान के लागू होने से मिलेगा। उसको लेकर के हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। मंडल अधिकारी एक बार आगरा में एक रैली थी मानवर काशीराम साहब की, तो मानवर साहब काशीराम को कुछ शब्द वहाँ पे हमारे समुदाय को लेकर के समझाने लगे। तो मनवर साहब रैली समापन करके निकले, इटावा तक पहुँचे, खबर मिली कि जाटव समुदाय के लोगों ने पंडाल में आग लगा दी। वहाँ प्रशासन ने बड़ी मशक्कत करके नेता रह गए थे, निकाला और बचाया। मनवर साहब तुरंत वापस गए। दूसरे दिन फिर सभा की, फिर वही बात कही। बाबा साहब ने जब पटना में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में गए और वहाँ जब अपनी बात रखी, तो बाबा साहब ने पत्थर बरसाया। आप ललई दस्तक चलाते हैं, ललई सिंह यादव, जगदेव प्रसाद पुष्पा, बाबू राम स्वरूप वर्मा जब इसी पूर्वांचल के क्षेत्र से जब सभा करके जा रहे थे तो उन पर गोलियां दागी गई। ललई सिंह यादव ने कहा था कि चलो जी ये तो कट्टेबाजी है, हमने तो तोपों की गड़गड़ाहट में रोटियां सीखी, है ना। तो ऐसा कौन आपका नायक रहा जिसने संघर्ष किया हो, हमले अपने ही लोगों ने न किए हो? तो ये एक इतिहास रहा है। हम लोग इन सब चीज़ों से नहीं डरते। बाबू जगदेव प्रसाद पुष्पा ने कहा था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। बाबू जगदेव प्रसाद पुष्पा था कि सभा में खुलेआम हमारे नायक की हत्या कर दी गई। उनका सपना था जिसकी जितनी संख्या बढ़ी, उनका सपना था कि 100 में 90 सूत्र से 90 भाग हमारा है। उन्होंने कहा था कि हम सवर्णों की राजनीतिक हरवाही करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम इस देश के शासन करने के लिए पैदा हुए हैं। हमारे जो महापुरुषों का सपना है वो सपने को साकार करने का हमारा प्रयास है। चाहे हम अकेले ही क्यों न खड़े रहें, हम अंतिम सांस तक प्रयास अपना जारी रखें। जब आपका रथ प्रत्येक जिले में प्रत्येक प्रदेश में घूमता है, क्या शासन और आम लोगों से क्या कठिनाई सामना करना पड़ता है? देखिए, इस यात्रा के दौरान शासन की तरफ से प्रशासन की तरफ से कोई तकलीफ नहीं हुई और आज तक नहीं। पहले कुछ चीज़ें रही हैं, इस यात्रा में नहीं रही। समाज की तरफ से भी कोई विशेष तकलीफ नहीं रही। हाँ, कुछ जगह लोगों ने इस तरह के प्रयास किए, इस तरह के आमतौर पर मुद्दे आए हैं हमारे लोगों के साथ, तो हमने वहाँ पर उन चीज़ों को लोगों को समझाया और समझे भी। तो ये तकलीफ़ें जो है ये संघर्ष रहती हैं, हमले गाली अपमान सम्मान सारी चीज़ें रहती हैं। तो वो एक आपके स्ट्रगल का एक पार्ट है। तो इसको लेकर के तो आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। आप सोचिएगा कुछ लोग जो आज के कार्यक्रम देख रहे हैं, 18 महीने का कार्यक्रम किया आपने गवाह, उसके बावजूद आज लोग जब यहाँ नहीं पहुँचे, लोगों को लग रहा होगा कि आज भी कभी टूट जाएगा। अरे नहीं साहब, बेलदोरी कहते हैं, कफन सब पे बांध के निकले तो
अनिश्चितकालीन ढलना शुरू होगा। हम फिर बैठेंगे जब तक हमारा समाज अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर नहीं आ जाएगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे। जब तक ये शासन, या तो समाज सड़कों पर आ जाएगा या हमारी सांसें खत्म हो जाएंगी। दो परिस्थितियों में हम लोग सकते हैं, या तो प्रशासन हमें उठा करके हमेशा के लिए जेल में बंद कर दे, या कोई हमें मार दे, या फिर हम मर जाएं। तीसरा चौथा कोई ऑप्शन नहीं है। संघर्ष जारी रहेगा जब तक समाज अपने हक अधिकार की जाएगी। हमारी मांग है, हम उसके लिए लड़ते हैं। जब आप फील्ड में जाते हैं नेताओं से, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हमारे समाज के, जैसे माननीय अखिलेश यादव हुए, माननीय बहन जी हो गई हैं, चंद्रशेखर जी हो गए हैं, और एक बहुजन मुक्त पार्टी बनी हुई है मेसराम के नेतृत्व में, चौधरी विकास पटेल में, क्या इन लोगों से कभी बातचीत हुई? इनकी क्या ये लोग अलग अलग ही मतलब अपना राजनीतिक रोटियां सेकते हैं कि एक मंच पे आएंगे? हमने जितने भी नेता आपने नाम लिए हैं, और जो भी नेता उत्तर भारत के हैं, और कम से कम कुछ दक्षिण भारत के भी, ऐसा कोई नेता नहीं है जिसको ये ना पता हो कि विद्रोही सड़कों पर है, जिससे हमने बात ना की हो, जिससे हमने कहा ना हो कि आप सबके साथ की जरूरत लड़ाई आपकी है। जो इसका राजनीतिक फायदा होगा वो आप लेंगे, हम नहीं लेंगे। हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने किया। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, अपने बेटे बेटियों के लिए माल इकट्ठा करने के लिए लड़ रहे हैं, आप उनसे उम्मीद करते हैं। तो ऐसे राजनीतिक दलों, ऐसे नेताओं के लिए आप क्या कहेंगे? हम ऐसे नेताओं के लिए कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ कहने लायक है ही नहीं। कहा उसके लिए जाता है जो कुछ हो कहने लायक। आप किसी एक का नाम बताओ जो कहने लायक हो। हमारी नज़र में ऐसा कोई नेता नहीं जिसके ऊपर मैं टिप्पणी करूं। मैं अपना काम कर रहा हूं समाज के लिए, और जब तक समाज में कहा जागरूक नहीं हो जाता, अपने अधिकार के लिए लड़ना नहीं सीख जाता, मैं ये प्रयास करता रहूँगा। क्योंकि ये संदेश हमारे महापुरुषों को, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो उनका जो संदेश है, उनका जो मार्गदर्शन है, हम उस पर अपना प्रयास जारी रखेंगे। डिसीजन समाज को लेना है कि उसको कहाँ खड़ा होना है। आज नहीं तो कल एक न एक दिन की बात समाज को समझ में आ जाएगी कि वास्तव में उसकी सही जगह कहाँ पर है, उसे कहाँ खड़ा होना है। नेताओं के साथ खड़ा होना है, या समाज के लिए जो लड़ रहे हैं उनके साथ खड़ा होना है। ये आज का सवाल है। तो सुप्रीम कोर्ट गए थे, जेल का नहीं रुके, 2 बार जेल गए, कोई मिलने नहीं आया। हम निकले बाहर, फिर अपने काम में लगे। हम इन सब चीज़ें घबराते नहीं। 10 साल हो गए लगातार, हम लगे रहे। इसका अंतिम पड़ाव कब है, कोई डेट? यात्रा का अंतिम समापन आज है, 17 फरवरी। आज यात्रा समाप्त हो रही है, और कल से हमारे कुछ साथी, ये जो आप लाइब्रेरी कट देख रहे हैं, जहाँ से आप निकल के आए हैं, यहीं पर हमारे कुछ साथी हैं, प्रताप जी हैं, विवेक जी हैं, और साथी हैं, साथी 4-5 साथी हम लोग प्रयास करेंगे, फिर जाएंगे जब तक आपने दलई सिंह यादव जी का नाम लिया। उनकी कुछ चौपाइयाँ हैं जो क्रांति का काम करती हैं, तो 2 चौपाइयाँ अगर हमारे दर्शकों को आप सुना दें तो आपके मुख से ज़्यादा अच्छी लगी। दलई सिंह यादव की एक चौपाई बहुत अच्छी है। मेरे वाले सुनने का बलदान न सिंह का होते सदा, बलदान न सिंह का होते सदा, बदले बदले चलाए, गाजे न सीने पातम गई टेढ़े पे आरे चलाए, और बाल न बाका बलवान का बाल न बाका भया, बलहीन सदा तंत्राए गिरे, बलहीन सदा तंत्राए गिरे। मैं अपने समाज से कहना चाहता हूँ कि हमारे दलई सिंह यादव की कहना है, अगर आप बलवान होती तो आपको कोई नहीं सताएगा। और बलवान संगठित लोगों को बलवान कहा जाता है। कोई एक व्यक्ति बहुत बड़ा बलवान नहीं होता है। एक समाज, जो संगठित समाज होता है, वही बलवान होता है।